रहे हैं वर्ल्ड हेडलाइन और मैं नंदिनी नागर। मशहूर अभिनेता सैफ अली खान के घर पर बुधवार की देर रात चोरों द्वारा हमला हो गया, जिसमें सैफ अली खान घायल भी हुए हैं और मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और सैफ अली खान को अस्पताल में भर्ती भी करा देती है। फिलहाल खबरें सामने आ रही हैं कि सैफ अली खान का ऑपरेशन किया गया है और सैफ अली खान के घर पर लगातार पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। लेकिन इस मामले के बाद लगता है कि बीजेपी इस मामले के बाद भी चारों तरफ सवालों के घेरे में घिर गई है, क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है और सारे सवाल इसीलिए बीजेपी की ओर ही मुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर तीखे तंज कसे और बीजेपी से सवाल भी पूछा, जिसके बाद ये साफ नजर आता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को एक और मौका मिल गया है बीजेपी को सवालों के घेरे में खड़ा करने का। आज सुबह उठते ही बड़ी दिल दहलाने वाली खबर सुनने को मिली कि देश के प्रसिद्ध एक्टर सैफ अली खान को कल रात कुछ अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुस के और उनके ऊपर 6 बार चाकुओं से हमला किया। अभी पता चला है कि वो उनका इलाज चल रहा है अस्पताल के अंदर और हम उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी ठीक हों। लेकिन ये बेहद चिंताजनक बात है कि इतना बड़ा एक्टर जिसकी सिक्योरिटी हम नहीं समझते कि कोई ऐसे होगी कि कोई खिड़की में से उसके अंदर घर के अंदर घुस गया होगा, इतने ज्यादा सिक्योर प्लेस में रहने वाले एक्टर के घर के अंदर सोते हुए रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे, तो ये वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसका मतलब दोनों सरकारें लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही हैं और बॉम्बे के अंदर ये पहला इंसिडेंट नहीं हो रहा। इसके पहले सलमान खान के यहां शूट आउट हुआ, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी तो इन्हीं के एनडीए के पार्टनर हैं, उनका मर्डर दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। अगर सेलिब्रिटीज, इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज ही सुरक्षित नहीं है, अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या करें। और अरविंद केजरीवाल के सवालों से भरे बयान के बाद बीजेपी के दिल्ली प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब न देते हुए आम आदमी पार्टी से ही उल्टा सवाल कर लिए। अरविंद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और मुंबई में सैफ अली खान के साथ घटना हुई है उसका रेफरेंस दिया और कहा है कि केंद्र बीजेपी सरकार वहां भी नहीं सुरक्षित रख पा रही, दिल्ली में भी नहीं रख पा रही। अरविंद केजरीवाल, तुमसे पिछले 10 सालों में हम सवाल पूछ रहे हैं। दिल्ली में सड़क पर, पार्क में बच्चे डूब के मर जाते हैं, उस पर जवाब दो, तुम नहीं बोलते। दिल्ली में लोग गंदा पानी पीने से मर गए, तुम जवाब नहीं देते। लोग सड़कों पे गड्ढों के कारण मर जाते हैं, तुम जवाब नहीं देते। लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता, तुम जवाब नहीं देते। तुम सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां देते हो, बेचते हुए पकड़े जाते हो, तुम उसका जवाब नहीं देते। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट करते हो, तुम उसका जवाब नहीं देते। शिक्षा में स्कूलों की बनाने के नाम पे तुम घोटाला करते हो, उसका जवाब नहीं देते। महिला सुरक्षा के नाम पे पैनिक बटन घोटाला करते हो, तुम जवाब नहीं देते। स्वास्थ्य में तुम घोटाला करते हो, तुम जवाब नहीं देते। कोई श्रम मंत्रालय उसमें लेबर कार्ड बनाने में, उसमें भी तुम घोटाला करते हो, उसका तुम जवाब नहीं देते। और जल बोर्ड जिसको तुम पी गए, दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा, उसमें तुम जवाब नहीं देते। बिजली के दाम तुम चोरी छुपे बढ़ाते हो, उसके तुम जवाब नहीं देते। और अपने घर में खुद बुला के महिला सांसद को पिटवाते हो, अपने सामने अभद्र व्यवहार कराते हो, उसका तुम जवाब नहीं देते। किस मुंह से जवाब मांग रहे हैं अरविंद केजरीवाल? अरे जैसे दिल्ली में बैठे हैं उस दिल्ली को तो देखें पहले, अपने काले कारनामे, अपनी काली करतूतें और अपने घिनौने कामों का जवाब दें।
सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का आपको समर्थन, इसका ये मतलब नहीं है कि हम कांग्रेस के विरोध में। नहीं, ये कौन है अखिलेश यादव? पूर्व मुख्यमंत्री। मैं दिल्ली का काम देखता हूँ भाई साहब। भाई साहब आप समझ नहीं रहे, मुझे सुनाई नहीं दे रहा आप क्या कह रहे हैं। कौन अखिलेश यादव? उन्होंने कहा है कि ये जो तथाकथित शराब घोटाला था ये मनगढ़ंत था। तथाकथित शराब घोटाले के संजय सिंह भी अभियुक्त हैं, और वो जितने रेस्टोरेंट ओनर्स और जो बड़े बड़े मॉल्स वगैरह हैं जिन्होंने डिमांड पर इन्होंने 25 साल से 21 साल आयु कराई थी, रात के 3 बजे बैठक हुई थी, न्यायालय ने इनको कोर्ट भेजा था। और संजय सिंह याद कर लेना प्लीज, कोर्ट ने आपको शराब घोटाले में बोलने से मना किया है। ऐसा तो नहीं आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं, एक बार सोच लीजिए। साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कई राज्यों में ठंड के बढ़ने का अलर्ट भी जारी किया है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 8वीं कक्षा तक के स्कूलों में भी अवकाश घोषित कर दिया गया है। और वहीं जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान के बाद, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में उनका सपोर्ट आम आदमी पार्टी को है क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत है। अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर कई सारे सवाल भी उठ रहे थे, जिसके बाद आज अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी सवालों का उत्तर दे दिया। और उन्होंने इस बयान के बाद आज समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्पष्ट शब्दों में बताया कि दिल्ली में भले ही सपा आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी का आप पार्टी को समर्थन है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कांग्रेस के विरोध में खड़े हैं। जो हमारी रणनीति थी, जिस रणनीति के सहारे हम लोग काम कर रहे हैं, वो रणनीति यही बताती है कि आप ही पार्टी जो संघर्ष में है और जिस मसले को लेकर के जहां से शुरुआत इंडिया गठबंधन हुआ है कि रीजनल पार्टी जो जहां मजबूत है उसके साथ खड़ा होगा। और साथ ही आपको बताते चलें कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बाद अब कांग्रेस भी पीछे ना हटते हुए अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाती है कि अरविंद केजरीवाल सैफ अली खान का नाम लेकर दिल्ली में मुसलमानों का वोट साधने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि सैफ अली खान, सलमान खान या बाबा सिद्दीकी, मुंबई की हालत ख़राब है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुंबई के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब है। लेकिन मुंबई की लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आप बोलने का काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के लिए बोलना नहीं चाहते। और आज आपने सैफ अली खान का नाम लेकर के दिल्ली के अंदर मुसलमान वोटों को साधने की कोशिश की, जब जहांगीरपुरी के अंदर दंगा हो रहा था और खुलेआम गोलियां चल रही थी, और जहांगीरपुरी दंगे के नाम के ऊपर जो दिल्ली के अंदर हो रहा था उसके ऊपर एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। तब तो आप मुख्यमंत्री थे। अगर मुख्यमंत्री रहते हुए जाकर के जहांगीरपुरी के अंदर बैठ जाते तो जहांगीरपुरी के अंदर इतना नुकसान ना हुआ होता। आपने घर से बाहर निकालना भी मुनासिब नहीं समझा। बिल्किस बानो मामला, जब उसके कातिलों को फूल मालाएं फैलाई जा रही थी तो आपके नेता जवाब देने से भी बचते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि मुसलमान के नाम पर बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सीए एनआरसी में जब बच्चों के ऊपर जामिया के अंदर लाठी चलाई जा रही थी तो आप एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं थे, जब तो आप संवैधानिक पद पर थे। ये दिल्ली के ही मुसलमान थे जिनके ऊपर लाठी चल रही थी, ये दिल्ली के ही मुसलमान थे जिनके गोली मारी जा रही थी, ये दिल्ली के ही मुसलमान थे जिनके घरों को खाक किया जा रहा था। तो दिल्ली के मुसलमान की चिंता आपको नहीं हुई। निजामुद्दीन मरकज के ऊपर जब ताला लगाने का काम हुआ तो आप मुख्यमंत्री थे, आपको जिम्मेदारी थी ना, आपने नैतिक जिम्मेदारी समझी
क्योंकि उस वक्त ये लग रहा था आपको कि मुसलमान को हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे। आपके विधायक को कुरान पाक की बेअदबी में सजा हो जाती है, आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता है। तो आज मुसलमान के नाम पर आपको इतनी चिंता, और कमाल की चीज है कि चिंता भी हुई तो आम आदमी पार्टी, गरीबों की पार्टी, उसके मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल, चिंता हुई तो बंबई में बैठे हुए सैफ अली खान, सलमान खान, बाबा सिद्दीकी, जिनकी अरबों की जायदाद है, लेकिन जागीरपुरी की झुग्गी के अंदर बैठे हुए किसी मुसलमान की चिंता करने की समझ, या उनकी चिंता अगर असल चिंता होती तो उस गरीब मुसलमान के लिए होती जो दिल्ली के अंदर पिसा है। ये बात मैं हिंदू और मुसलमान से ऊपर उठकर इसलिए कहना चाहता हूं कि आज आम आदमी पार्टी का चेहरा सबके सामने उजागर हो गया है। दिल्ली के अंदर जो हाल है, दिल्ली के अंदर जिस तरह का प्रदूषण ने सांस लेना दूभर कर दिया है, और मैं ये बात कहते हुए मुझे कोई जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और फक्र के साथ कह रहा हूं, गर्व के साथ कह रहा हूं कि शीला जी ने जो काम किया है वो कोई दिल्ली के अंदर कर नहीं पाया। और शीला जी के बाद आपने क्या किया दिल्ली का हाल, कि दिल्ली में हर दूसरे तीसरे महीने लॉकडाउन वाली स्थिति आती है। ये बात आपके माध्यम से खास तौर से लोगों से भी मेरा है कि आज आपको सब चीजों को जानिए, पहचानिए। प्रयागराज में 2025 में लगे महाकुंभ के बारे में योगी आदित्यनाथ आज बताते हैं कि पिछले 3 दिनों में लगभग 6 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है, जिसके बाद 3 दिनों में 6 करोड़ श्रद्धालुओं के महाकुंभ में आने के आंकड़ों पर कई लोगों ने आपत्ति भी जताई है। पिछले 3 दिन में लगभग 6 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाकर के पुण्य के भागीदार बने हैं। पिछले 3 दिन में लगभग 6 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाकर के पुण्य के भागीदार बने हैं। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।